प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक का पहला पाठ पढ़ा था। तो उसके 3 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। तो आइए आज उसके आगे का अध्ययन जारी रखते हैं। चौथा श्लोक लेते हैं। सर्वप्रथम आदर्श वाचन। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। अर्थात पीत्वा यानी पी करके, रसम यानी रस को, कटुकम यानी कड़वे, मधुरम यानी मीठे, समानम यानी समान रूप से, और कड़वे को मीठे के समान, माधुर्यम एव यानी मधुरता ही, जनयेत यानी उत्पन्न करती है, न का यहाँ तय बन सकता है, जनयेत यानी उत्पन्न करती हैं, मधुमक्षिका यानी मधुमक्खियाँ, असो यानी ये। कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पी करके या कड़वे रस को मीठे के समान पी करके बदले में ये मधुमक्खियाँ माधुर्य अर्थात मधुरता ही उत्पन्न करती हैं। संतः तथैव, तथैव यानी उसी प्रकार से, संतः यानी सज्जन लोग, सज्जन दुर्जनानाम यानी सज्जनों और दुर्जनों के, वचः यानी वाणी को, समान रूप से, समय यानी समान रूप से, श्रुत्वा सुन करके, मधुर सुक्त रसम सृजंती मीठी सुक्तियाँ अथवा मधुर बातें ही रस के रूप में उत्पन्न करते हैं। तो एक साथ देखते हैं इसका। ये मधुमक्खियाँ कड़वे रस को मीठे के समान ही पी करके बदले में मधुरता ही उत्पन्न करती हैं। उसी प्रकार सज्जन लोग भी सज्जन और दुर्जनों की वाणी को समान रूप से सुन करके बदले में मधुर सुक्तियाँ उत्पन्न करते हैं, सृजंती उत्पन्न करते हैं। तो आइए इस श्लोक के व्याकरणिक विश्लेषण को देखते हैं। पीत्वा शब्द है पा धातु और त्वा प्रत्यय। उसके बाद है माधुर्यम एव, माधुर्यम जोड़ एव। फिर है जनयेत जोड़ मधुमक्षिका जोड़ असौ। तो जनयेत में तय है, पूर्व में न था, उसके स्थान पे संधि विच्छेद करते समय तय बन गया। तो यहाँ अनुनासिक संधि हुई, अनुनासिक या पंचमाक्षर संधि। और मधुमक्षिका का आ और असौ का ए, आ और ए मिलकर के आ का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हुई। इसके बाद संतः जोड़ तथा जोड़ एव। तो संतः यहाँ सत्व विसर्ग संधि से विसर्ग का स बना हुआ था, और तथैव वृद्धि संधि है, तथा जोड़ एव। श्रुत्वा श्रु प्लस त्वा से मिलकर बना है, और सृजंती शब्द सृज धातु लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। तो आइए अगला श्लोक लेते हैं। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसः। विहाय मतलब छोड़कर, पौरुषम यानी परिश्रम को, मेहनत को, पुरुषार्थ को, यो उत्व विसर्ग से यह बन जाएगा जो, यो यानी जो, यह यानी जो, दैवम यानी भाग्य का, एव यानी ही, अवलंब्यते यानी आश्रय लेता है, सहारा लेता है। जो पुरुषार्थ को छोड़कर, परिश्रम को छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेता है। प्रासाद सिंहवत, महल के शेर की तरह, महलों में जो नकली शेर रखे हुए रहते हैं उनकी बात हो रही है। महल के शेर की तरह, तस्य मूर्धनि उसके सिर पर, मूर्धनि यानी सिर पर, तिष्ठन्ति यानी बैठे रहते हैं, वायसाह यानी कौवे। तो आइए एक साथ देखते हैं। जो मनुष्य पुरुषार्थ को छोड़कर केवल भाग्य का ही अवलंबन लेते हैं, सहारा लेते हैं, वो
प्रसाद के अर्थात महल के उस सिंह की तरह होते हैं जिसके सिर पर कौवे बैठे रहते हैं। तो इसका व्याकरणिक विश्लेषण, विहाय शब्द वि उपसर्ग हा और ल्यप प्रत्यय के योग से, और दैवम शब्द का हिंदी अनुवाद होता है भाग्य। एक होता है देव, एक मात्रा देव, देव यानी देवता, और दैव यानी भाग्य। अगला श्लोक लेते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिन। अर्थात पुष्प, फूल, पत्ते, फल, छाया, मूल यानी जड़, वल्कल यानी छाल, और दारू भी यानी लकड़ी से युक्त। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी से युक्त महीरुहा यानी पेड़, धन्या यानी धन्य है। क्यों धन्य है? ये शाम न अर्थिन विमुखम यान्ति। अर्थिन यानी याचक लोग, ये शाम यानी जिनके पास से, विमुखम न यान्ति विमुख होकर के नहीं जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते हैं। एक साथ देखते हैं। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी से युक्त जो पेड़ हैं वो निश्चित ही धन्य हैं, जिनके पास से कभी याचक भी विमुख होकर खाली हाथ नहीं जाता है। तो इसके शब्दार्थ में देखो, महीरुहा यानी वृक्ष, नार्थिन का संधि विच्छेद आया एक, ने जोड़ अर्थिन दीर्घ संधि। तो आइए अगला श्लोक लेते हैं। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिनाम ग्रहे। अर्थात चिंतनिया यानी चिंता करनी चाहिए, विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। ही यानी निश्चित ही, विपदाम यानी विपत्ति के, आदौ एव, आदाव एव का संधि विच्छेद किया गया है यहाँ। आदौ यानी शुरू में, एव यानी ही, प्रारंभ में ही, विपत्ति के प्रारंभ में ही, प्रतिक्रिया यानी जो वापस अब हमें क्या करना है उस प्रतिक्रिया का विचार कर लेना चाहिए। विपत्ति के प्रारंभ में ही प्रतिक्रिया का विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि न कूप खननम युक्तम, कूप खननम यानी कुआं खोदना, युक्तम यानी ठीक है, न यानी नहीं, प्रदीप्ते यानी लग जाने पर या जल जाने पर, ग्रहे यानी घर में, वहनिना यानी आग के द्वारा, घर के आग के द्वारा जल जाने पर, कूप खननम न युक्तम, कुआं खोदना उचित नहीं है। इसलिए विपत्ति के प्रारंभ में ही प्रतिक्रिया को सोचना चाहिए, हमें क्या उपाय करना है वो सोचना चाहिए, क्योंकि आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। तो इसके हम व्याकरणिक विश्लेषण को लेते हैं। आदावेव का संधि विच्छेद होगा, आव की ध्वनि आ रही है, देखो यहाँ आदाव आव, तो आदौ जोड़ एव, अयादि नाम की एक संधि है वो यहाँ लागू हो रही है। इसके अलावा ग्रहे शब्द में सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे कक्षा 8 की संस्कृत का पहला पाठ पूरा हुआ। आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो अभिभावक या अन्य कोई गुरुजन इस वीडियो को देख रहे हैं उनके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। जय हिंद, जय भारत।